क्या स्वादिष्ट सिरप है। एलेक्स बदमाशी मत करो, देखो केट हमें टास्क दे रही है। ठीक है। ओह ये डायनासोर है। ओह तुम्हें अच्छे से इसे संभालना चाहिए। दादी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। ओह मुझे लगता है कि अंडे का शेल भी गिर गया है और मैं इसे कैसे निकालूं? कच्चे अंडे को छूना एक अच्छा अनुभव नहीं है, ये बहुत स्लाइमी है। शांत हो जाओ। अब मैं तुम्हें एक लाइफ हैक दिखाऊंगी। यदि प्लेट में कोई शेल है तो इसे दूसरे शेल से हटा सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। अब तुम खाना बनाना जारी रख सकते हैं। और तुम मैरी मुझे चीनी दो, मुझे उसकी जरूरत है। ओह तुम्हारी वजह से मैं सिर से पाँव तक चीनी में ढकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। कोई भी मुझे केक से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एलेक्स रुको, ज्यादा चीनी की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे लगा कि मुझे बहुत की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं ध्यान से एक चुटकी डालता हूँ। अच्छा किया, यह सही है। या क्या चीनी के बिना किस तरह का केक होता है? ज्यादा हो तो स्वादिष्ट होगा। तुमने क्या किया है? आप सिर्फ मेरे केक से जल रही हैं। खैर अब दूध का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल ये पता लगाने की जरूरत है कि इसे खोलूं कैसे। ओह यह क्या? लेकिन कोई बात नहीं, दूध स्वादिष्ट है। आगे बढ़ता हूँ। ओह हाँ आटा, मेरे पास एक पूरा पैक है। इससे ओह बदबू आ रही है। कोई बात नहीं। ओह उसे देखो, वो कितना डरावना है। भूत बचाओ, ये मेरे लिए आया है। दादी आप क्या कर रही हैं? ये मैं हूँ एलेक्स, बस मेरे चेहरे पर आटा है। ओह माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। खैर मेरे बैटर में काफी आटा होना चाहिए। अब इसे मिलाने का समय है और इसे विस्क के साथ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाथ इसे तेजी से करेंगे। मैरी देखो कितना गंदा है। बैटर को अपने हाथों से मिला रहा है, डरावना। लोगों ने विशेष रूप से इसका आविष्कार किया है। ये बढ़िया है। नहीं यह परफेक्ट नहीं होगा। एक अच्छे बैटर के लिए एक विशेष टूल की जरूरत है जो इस बैटर को सही कंसिस्टेंसी तक पहुंचाता है। हाथों का क्या? प्यार से सब कुछ करने का सबसे अच्छा साधन है। मेरे मिक्सचर से क्या मिसिंग है? मुझे लगता है कि मैं कुछ कोको जोड़ूंगी। यह निश्चित रूप से उसके साथ बेहतर स्वाद देगा। देखो यह कितना सुंदर निकला। अब इसे ओवन में बेक करने का समय है। यह सच्ची में अच्छा है और स्नैक खाने का समय है। ओह मैंने बैटर में कुकी गिरा दी। यह एक संकेत है। मैं अपने केक में कुछ ओरियो कुकीज क्यों नहीं जोड़ता? कुकीज जिन्हें अच्छे से कुचलने की जरूरत है। बढ़िया आइडिया। देखो इस तरह से। ओह बढ़िया, यह सच्ची में कुछ बहुत स्वादिष्ट बना सकता है। और मैं शायद केक बैटर को रंग बिरंगा बनाऊंगा तो यह बहुत उज्जवल और ज्यादा सुंदर हो जाएगा। मिक्सचर को ओरियो से भरा जाना चाहिए और उसके बाद मैं अंत में केक को ओवन में रख सकता हूँ। थोड़ा और वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैरी केवल तुम ही बची हो। शांत हो जाओ। सबसे स्वादिष्ट केक को तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मुझे भी रंग मिलाने का आइडिया पसंद है। केवल मेरे मामले में बहुत सारे रंग होंगे। मैं मिक्सचर को छोटे कटोरे में विभाजित करूंगी, फिर इसे रंगीन रंग के साथ मिलाऊंगी। ओह सब तैयार है। यह बेकिंग का समय है और यहाँ मोल्ड है। ओह दादी इतनी थकी हुई थी कि उसने यह भी नहीं देखा कि उसने बिल्कुल नई टोपी पहनी हुई है। देखो वो कितनी प्यारी लग रही है। यह टोपी नहीं है बल्कि मेरी बेकिंग डिश है। मैं सारे मोल्ड में एक ही रंग का बैटर डालूंगी और उन सभी को बेक किया जाना चाहिए। चलो करें। बेक? अरे हाँ, मैं अभी सब कुछ जलाने जा रही थी। ओह, मैंने इसे समय पर बाहर निकाला तो मैं केक को आगे बना सकती हूँ। अब तक मेरे पास ऐसे हाफ सर्कल है जो केक के बेस के रूप में काम करेगी। अब इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से भरना होगा, लेकिन मुझे ऐसा फॉर्म की मदद से करना होगा। यह सिरप को समान रूप से फैलाने की अनुमति देगा। मैं वहाँ रंगीन चीनी के गोले भी डाल सकती हूँ।
और तो यह सिर्फ एक केक नहीं है, बल्कि एक प्रिंसेस ड्रेस है। मुझे राजकुमारी को खुद जोड़ना होगा। आपको यह आइडिया कैसा लगा? मुझे लगता है केट बहुत खुश होगी। ओह एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी बेक कर चुका हूँ। देखो मुझे कितना प्यारा सा दिल मिला है। इस स्पंज केक की परतों के बीच एक स्वादिष्ट लिक्विड मार्शमेलो होगा। तुम्हें पता नहीं कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। मैं इसे चख कर देखता हूँ। केक नोटिस भी नहीं करेगी। ओह बढ़िया, स्वादिष्ट। वाह, ये एक मास्टरपीस है। तुम क्या कर रहे हो? ये केक के लिए है। कोई बात नहीं, मैं छेद ठीक कर दूंगा। मेरे पास ये लिक्विड मार्शमेलो अभी भी है और सामान्य रूप से मुझे उसे केक की पूरी सरफेस को कवर करने की जरूरत है ताकि यह बर्फ जैसा सफेद हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं है, सब कुछ के अलावा मैं केक को चॉकलेट से सजाऊंगा। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर दोनों होगा। और कैंडी क्यों नहीं जोड़े? उदाहरण के लिए चॉकलेट बॉल्स और सभी की पसंदीदा कैंडी M&M's। ताराम, मेरा केक तैयार है। एलेक्स, अच्छा किया। मैरी, तुम्हारे पास क्या है? मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। मुझे रंगीन बिस्किट की परत मिली है। उनके बीच लिक्विड मार्शमेलो भी होगा। और वैसे भी एलेक्स, तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया। मैं भी केक को बर्फ जैसा सफेद बनाना चाहती थी और मैं यही करूँगी। लेकिन ये बहुत आसान है। अब मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रंगीन बॉल्स को इस केक पर समान रूप से वितरित किया जाए। ये बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि केक को ना गिराए। दादी, अपना मुंह बंद करो, ये अच्छा नहीं है। और वैसे भी यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी टच एक रेनबो है जो इस केक के ऊपर दिखाई देगा और व्हिप क्रीम की मदद से बादलों का निर्माण किया जा सकता है। देखो कितना सुंदर है। ठीक है, मैं केक पर एक प्यारा यूनिकॉर्न भी डालूंगी। ये बहुत सुंदर है। यह सच है। यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है। केक, चुनाव तुम्हारा है। वाह, सभी केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। दादी, मैंने हमेशा ऐसे केक का सपना देखा है ताकि मैं इस मोल्ड को खुद उठा सकूं। कितना सुंदर है। आइडिया शानदार है। केक के स्वाद को जांचना बाकी है। चलो करती हूँ। ओह बिल्कुल सही। क्या मैं इस राजकुमारी को भी खा सकती हूँ? रुको, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ये कार्डबोर्ड है? ओह, ये बुरा है और मैं उम्मीद कर रही थी कि राजकुमारी को खाया जा सकता है। ये एलेक्स के केक को खाने का समय है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझे पूरे केक को आजमाना होगा। चलो करती हूँ। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। और अब शेफ मैरी का केक है। मैं मानती हूँ यह सबसे असामान्य और सुंदर दिख रहा है। मैं इसकी सुंदरता को खराब नहीं करूँगी और ध्यान से अपने लिए एक टुकड़ा काट लूंगी। अरे वाह, अंदर से भी रेनबो है। कितना अच्छा। यह अविश्वसनीय स्वाद का है। मैरी, बधाई हो, यह एक जीत है। सच में, हुर्रे! ओह, मुझे बस पकड़नी है। रुको रुको, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। ब्रिटनी कहाँ है? हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ। अरे ओह, तुम ठीक तो हो? हाँ ड्राइवर, आपको देखकर खुशी हुई। तुम खड़े होकर जाओगी। क्या तुम धीरे चल सकते हो? मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। ओफ, अरे नहीं, अब मैं एक जोकर की तरह लग रही हूँ। मैं सो नहीं रहा था। मैं नहीं सोया था। हेलो। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बस रोको। तुम्हें दादी सड़क पार करती नहीं दिख रही है क्या? हेलो ड्राइवर, क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? स्कूल बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है। हालांकि मैं हमेशा अपने पोते को स्कूल पैदल ही ले जाती हूँ। ठीक है दादी, प्लीज अंदर आ जाओ। यह हुई ना बात। दादी, मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने दादी के लिए जगह ले लिया? बहुत बढ़िया बेटा। और मेरा क्या? यहाँ थोड़ी भीड़ हो रही है। भीड़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। खाओ मेरे बच्चे, दादी के पास तुम्हारे सारे फेवरेट ट्रीट्स हैं। ओह, बस कितनी हिल रही है। मैं ड्राइवर से बात करती हूँ।
उसे कुछ नहीं आता। अब दादी बस को आगे चलाएंगी। बोन एपेटिट। अब मैं बस चलाकर दिखाती हूँ। लड़कियों देखो, ये स्पाइडरमैन है। वाह, वो हमारा सुपर हीरो है। हेलो लड़कियों, यहाँ मेरी मदद की किसी जरूरत है? वाह, कितना सुंदर लड़का है। ओह, हमारे स्कूल जाने का समय हो गया है। बाय। रुको, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं, जाल टूट गया और बस चली गई। मैं स्कूल कैसे जा सकता हूँ? क्या करूँ? ओह, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ओह, अगली बस आ रही है। हेलो, मैं स्पाइडरमैन हूँ। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? यह बस सिर्फ स्कूली बच्चों के लिए है, कोई सुपर हीरो नहीं। मैंने कहा नहीं। रुक जाओ, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। मैं इधर से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बात नहीं सुनते? हाँ, तो मैं छत पर सवारी करूँगा। हाँ। ओह, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अब तुम देखो। हैया! हम कितनी तेजी से जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बस में मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। और मुझे भी। बचाओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं। ड्राइवर, बस रोको, मुझे उल्टी होने वाली है। ओह, तुम सही कर रही हो। मुझे भी। ओह, जल्दी। ला ला ला। नहीं। क्या शानदार दिन है। वह कौन है? हेलो ड्राइवर। थिंग और मेरे भी स्कूल जाने का समय हो गया है। थिंग, हेलो बोलो। ठीक है वेंसडे, बस अब मुझे इस तरह मत डराओ। मैं लगभग तुम्हें कुचलने ही वाला था। हाँ। चलो, किधर बैठे? कितना मजेदार। क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब देखो, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी वूडू डॉल के साथ डांस के बारे में क्या ख्याल है? अरे अरे, मेरे हाथों को क्या हो रहा है? बच्चा, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं। हेलो ड्राइवर, क्या मैं बस चला सकता हूँ? नहीं। माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। बचाओ। अरे नहीं। वेंसडे, यह मजेदार है। हेलो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर, एक बार फिर ब्रिटनी आपके साथ है और आज मैं एक स्कूल बस के बारे में बताने वाली हूँ। ये हमारा ड्राइवर है और यहाँ देखिए, ये है शानदार बटन और फिर स्टीयरिंग व्हील भी। ये देखिए, ये कैसे काम करता है। आउच! इसे छूना मत। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठो। आखिरकार शांति और सुकून। वहाँ क्या चल रहा है? पार्टी! चलो सभी डांस करें। वाह! ये क्या हो रहा है? उफ, वो पार्टी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सब कितना अच्छा है। ये हाँ, बढ़िया। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? और अगर तुम हमारे साथ हो तो बस कौन चला रहा है? यह क्या हो गया? रेस्ट इन पीस दोस्त, ये मेरी 10वीं बस थी। हाँ। ओ बस, क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकते हो? कितना दिलचस्प है। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? हमारे जाने का समय हो गया है।
हम जंगल के बीच में क्यों रुक गए हैं? क्या कोई परेशानी हो रही है? क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। उफ, क्या मुसीबत है। डरो मत, मुझे पता है कि क्या करना है। क्या सच में? हाँ, पेट्रोल तैयार करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को मिलाना होगा और फिर सब कुछ टैंक में डालना होगा। ऐसे, ये तैयार है। चलो। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, लेकिन कोशिश करके देखना चाहिए। ओ, 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 कसकर पकड़ो। वाव, हम स्पेस में हैं। मैंने हमेशा इसके बारे में सपना देखा है। यह कितना सुंदर है। वाव! हाँ? हम यहाँ कैसे पहुँचे? यह क्या है? मीटिरॉइड? हमें दाईं ओर मुड़ना होगा। ओह! हम पृथ्वी पर लौट रहे हैं। यह क्या? मुझे लगता है मैं सुरक्षित हूँ। जेस, क्या यह तुम्हारा काम है? हाँ, तुम्हें यह पसंद आया? यह बढ़िया था। देखो मुझे क्या मिला है। तुम्हें यह पसंद आया? हाँ, यहाँ एक और है। और यह भी देखो। ये भी। हाँ, तुमने उन्हें पहले ही दिखा दिया है। ओह, मुझे पता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। वाह, बढ़िया। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओ नहीं। हेलो दोस्तों। पिकाचू, ड्राइवर के देखने से पहले तुम वापस आ जाओ। किसी हाल में नहीं। यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ड्राइवर। मैं पिकाचू हूँ। अरे परेशान मत करो। अच्छा, ये बात है। अब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा। ओह, मुझे बचाओ। मैंने क्या किया है? ओह नहीं, ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है। सॉरी ड्राइवर, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। ओह, मैं जाता हूँ। ओह, क्या बदबू है। ओह, क्या मुसीबत है। बचाओ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने 2 दिनों से नहाया नहीं है। तो यही है वो जिससे बदबू आ रही है। आज सभी थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बचाओ, ताजी हवा। मेरा दम घुट रहा है। मदद करो, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैं अब और नहीं सह सकती। ओह, कितना भयानक। ये ठीक है। मुझे लगता है अब तुम्हें बाहर जाने का समय हो गया। अरे क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं। बस कंट्रोल में नहीं है। मदद करो। अरे नहीं। अगर मैं बस में चढ़ जाऊँ तो यही होगा। बकवास, डरो मत जेस। ये मजेदार होगा। तुम्हें ये पसंद आएगा। मम्मी, जरूर कोई दुर्घटना होने वाली है। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी होगी। ये ठीक है। एक बेल्ट काफी नहीं है। अगर हम पलट गए तो क्या होगा? और बेल्ट लगा लेती हूँ। और अपने पैर हाथ को खोने से बचाने के लिए तुरंत हेलमेट और एयरबैग की भी जरूरत है। लगता है हम बिना किसी घटना के वहाँ पहुँच गए हैं। वाह, देखो। हाँ, अरे दोस्तों रुको, मेरा इंतजार करो। मैं खुद को बेल्ट से नहीं खोल पा रही हूँ। हाय दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? क्या उसके पास बैकपैक की जगह फ्रीज है? मुझे भूख लगी है। नाश्ते का समय हो गया है। यह अच्छा है कि मैंने सब कुछ अपने साथ रखा है। वाह, मुझे कैंडी केन दिखाई दे रहा है। और कॉटन कैंडी भी। वाह, और फैंटा भी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है।
वाह वाह, ये कैंडी, मुझे ये खाना है, बहुत अच्छा है। वाह, इसके पास तो कॉटन कैंडी है, मैं इसे भी खाऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो? मुझे मेरा पॉपकॉर्न वापस दो। यम यम। यह कैसी खुशबू है? वाह, ड्राइवर सैंडविच खा रहा है, मैं भी वो खाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, चलो इसे खाती हूँ। क्या? अरे ओह हाँ, मुझे मेरा सैंडविच वापस दे दो। ओह, वो कैसी लड़की है? आज मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैंने सड़क पर सोने का फैसला किया। खैर ठीक है। कितनी अच्छी नींद आ रही है। हम पहुंच गए हैं, सभी बाहर जा रहे हैं। कितना प्यारा सपना है। पूरे क्लास खत्म हो गया। वाह, बाय बाय दोस्तों, तुम्हारा दिन बढ़िया बीते। मैं सोने जा रही हूँ। करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर बातें बहुत हो गई, अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो, ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है, और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ,
चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर।
ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! सभी इधर ध्यान दो। प्लीज सबसे पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। बिल्कुल बेटा। चलो काम पर लग जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूध उबालना होगा और कोको को सावधानी से मिलाना होगा ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब हम थोड़ी चॉकलेट भी मिला सकते हैं। ओह, क्या खुशबू है। शेफ, तुम्हें मेरा मग कैसा लगा? मुझे लगता है कि बेबी को इसमें पीना बहुत पसंद आएगा। दादी अपना कोको प्यार से बनाती हैं। कितना मीठा है। ये बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? खैर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है। मैं बहुत सारा हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को फेंटना है और इसे मिलाना है और फिर
ऊपर से मार्शमेलो भी डालना है और ये तैयार है। दादी यह मत लो, पहले बेबी इसे ट्राई करेगी। हाँ, मुझे भी मार्शमेलो के साथ बहुत सारी क्रीम मिलानी है और कुकीज के साथ कैंडी और चॉकलेट सिरप भी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये चॉकलेट। और वैसे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक भी डालूंगा। ये रहे चॉकलेट स्टिक, कितना सुंदर है। इसे चख कर बताओ सिस्टर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। ये मुझे बहुत पसंद है। और कुकीज भी। चलिए देखते हैं दादी ने क्या बनाया है। ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये ड्रिंक। वाह, इस ड्रिंक का स्वाद बहुत अनोखा है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन जीतेगा कौन? मेरा भाई जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। दादी क्या कर रही हो? हमारे पास एक नया टास्क है। क्या आप केक बना सकते हैं? ओह, नाइस। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम चाहो बेटा। चलो फाइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सभी बिस्किट पर क्रीम लगानी है। और अब मैं चाकू लेकर अपनी पोती के लिए एक दिल बनाऊंगी। मुझे लगता है उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे पता है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा चॉकलेट डालूंगी। और अब यह कैंडीज, उन्हें केक के ऊपर खुशी से चमकने दो। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? ओह, ये क्या? मैं एक दिलचस्प आकार का केक बनाऊंगी। यह इंद्रधनुष जैसा होगा। इसे आधा काटे, एक के ऊपर एक रखे और एक छोटे सांचे की मदद से इसे बीच से खाली कर देंगे। और फिर ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंगों की क्रीम डालेंगे और फिर बाकी जगह पर यह लाल क्रीम। ओह, एकदम सही। खूब सावधानी से इसे मिक्स करेंगे। और अब हम सफेद क्रीम के बादल बना सकते हैं। मेरा सुंदर केक तैयार है। बोन एपेटिट। तुम अपने गंदे हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ओह, माफ करना, मेरा केक बहुत मीठा बना है और बहुत बढ़िया बना है। हाँ, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अभी सुंदर बना दूंगा। एक गोल्ड ट्रांसपेरेंट सांचे को यहाँ लगाया और अब आइसिंग तैयार करता हूँ। मैं ब्लो टॉर्च से ब्लू चॉकलेट चिप्स पिघलाने जा रहा हूँ और अब इसे यहाँ डाल देता हूँ। और अब स्प्रिंकल्स भी डालूंगा। और अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, आइसिंग वाकई बहुत सुंदर और चमकदार निकली है। आशा करते हैं कि बेबी को हमारी डिश पसंद आए। इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, कितने बड़े केक है। मैं रेनबो से शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये क्या है? कितना प्यारा दिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह केक गंदा लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। और शेफ जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। बधाई हो। यह मेरा केचप है। देखो शेफ, उधर क्या है? मैंने शेफ को धोखा दिया। आपका नया टास्क नूडल्स बनाना है। चलेगा। ठीक है हनी। उसे कैसे पकाते हैं? मुझे लगता है उन्हें पहले उबालना होगा। अरे, ये बर्तन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाओ। मेरे पास एक स्पैचुला है। जाओ अंदर, अंदर जाओ। अरे, ये मदद नहीं कर रहा है। चलो, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको, दादी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें स्टोव चालू करके थोड़ा पानी उबालना होगा। फिर गर्म पानी नूडल्स को नरम बना देगा और वे बर्तन में समा जाएंगे। देखो, ऐसे। हाँ, समझ गया दादी।
बाजार से खरीदे नूडल्स पकाना बोरिंग है। मैं एक शेफ हूँ और मैं इसे खुद बनाऊंगी। डो बनाने के लिए आटा और कुछ अंडे लेंगे। इसे तोड़कर डाला और अब इसे मिक्स करेंगे और अब थोड़ा खाने वाला रंग डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा बैठने दे। बेशक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। आटा वैसा तैयार हो गया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब हम इसे काट सकते हैं। ओह, कितना समय लगेगा। ओह शेफ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। बिल्कुल दादी, यह बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब बस इसे काटना है। इसमें थोड़ा आटा मिलाया और इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है ताकि यह पक जाए। अब यह तैयार हो गया है और हम इसमें सी फूड जोड़ सकते हैं। यह ऑक्टोपस होगा। परफेक्टो। अब मैं इसे बेहतरीन पास्ता कह सकती हूँ। ओह दादी, मैंने नूडल्स में थोड़ा केचप मिलाने का सोचा है। वाह, ये हो गया। ये क्या? अरे नूडल्स, बर्तन से बाहर निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, निकलो बाहर। ऐसा लगता है कि आपस में चिपक गया है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? ओह दादी, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। और मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में भूल गया। क्या मैं उन्हें अपनी बहन को दे सकता हूँ? मुझे कुछ मसाले डालने होंगे और उन पर उबलता पानी डालना होगा। वाह, कुछ सेकंड का इंतजार और ये तैयार। अपने खाने को प्यार से खाओ बेबी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। केवल यह विशाल ऑक्टोपस मुझे डरा रहा है। बचाओ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं किसी हाल में उसे खाने वाली नहीं। हटाओ। गंदा। और मैं दादी के नूडल्स चखना चाहूंगी। वाह, मुझे ऐसे नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे नूडल्स खाना चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये बहुत तीखे भी हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। भाई, तुम जीत गए। क्या? मैं? वाह! तो आपका आखिरी टास्क चिप्स बनाना है। आसान है ना शेफ? वो तो पक्का है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आलू के चिप्स बनाना सिखाती हूँ। तुम्हें उन्हें छिलकर गोल गोल काटना है, फिर सब आसान हो जाएगा। पैन में तेल डालें, स्टोव ऑन करें और चिप्स को जल्दी से तल ले। समझे? हाँ, मैं समझ गया, धन्यवाद। हाँ, चलो मैं पहले आलू को छीलकर काट लेता हूँ। और आगे क्या है? तेल, ये रहा। इसे डालता हूँ पैन में। स्टोव ऑन किया और ये बचाओ, ये छिलक रहा है। अरे सावधान रहो बेटा। और मेरे चिप्स कैसे हैं? चलो इसे चख कर देखती हूँ। बढ़िया है। दादी, ऐसे ताक झाक मत करो। मैं टॉर्टिया चिप्स बनाने जा रही हूँ। इसे ट्रायंगल में काटें और कुरकुरा होने तक तलेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा ऐसे झांका झूकी मत करो। चलो तेल डाल दिया। इसमें मैं सारे टॉर्टिया के पीसेस को तल लेती हूँ। यह तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लिया और मैं चीज से सॉस बनाऊंगी। बस इसे पिघलाना है। वाह, और अब बस इसे अच्छे से परोसना बाकी है। मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी। वाह! ओह, ये क्या? ओह, आग सब जल रहा है। ओह, सब ठीक है और चिप्स तैयार है।
दादी क्या आप चखना चाहेंगी? नहीं, ये बहुत खराब है। ओह, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मसाला डाल देता हूँ। अब यह स्वादिष्ट हो जाएगा। आहा, इधर इसे मिक्स कर देता हूँ और अब चखता हूँ। यह उतना स्वादिष्ट नहीं बना है। वास्तव में मसाला डालने का आइडिया अच्छा था। ओह, मुझे उम्मीद है कि बेबी को आलू के चिप्स पसंद आएंगे। हाँ, लो इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ने चिप्स को कुछ ज्यादा ही पका दिया है। वे जल गए हैं। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। मैं इसके बजाय दादी के चिप्स ट्राई करूंगी। वे बहुत अच्छे हैं। अरे, चिप्स के साथ नींबू की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। और तो दादी जीत गई। आपके चिप्स सबसे स्वादिष्ट हैं। क्या? तुमने सुना? ये दादी सब पर राज करती है। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। ओह, मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं।
आखिरकार डिशेस आजमा सकते। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है।
हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। इतना छोटा, कितने अफसोस की बात है। मॉली, मेरा तो देखो। वाह, कितना अच्छा। अरे पर मेरा सबसे बड़ा है। ओह कूल। सच में इतना छोटा? हाँ, ये बहुत छोटा है। तो क्या हुआ? यह तो सोचो, इसे मुंह में पकड़ना आरामदायक है और ये स्वादिष्ट है। स्टिक 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 स्टिक। इससे खेलना बहुत मजेदार है। मुझे और खेलने दो। बहुत हो गया। ऐसे मत करो। ये लो। दर्द हो रहा है। ओह, मेरी उंगली बेचारी। मेरे लॉलीपॉप, मेरे पास आओ। तुम बहुत स्वादिष्ट हो। आउच, मेरे दांत टूट जाएंगे। मैं समझ गई। मैं इसे तोड़ दूंगी। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। इस तरह। और अब मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। यम्मी। सब मेरा है। वाह, मेरा हो गया। चलो अब तुम करो। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हथौड़ा नहीं, मैं एक स्लेज हैमर लूंगी। और यह और एक बार देखो इसमें कितना मेहनत लगेगा। यह इतना बड़ा है। ओह, और थोड़ा और, एक बार और। वाह, मैंने आखिरकार इसे तोड़ लिया। लड़कियों, हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, चलो इसे खाएं। सबके लिए काफी है। ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। ओह, स्वादिष्ट। कितना प्यारा शार्क है। बहुत सुंदर। वाह। ओह, मेरा छोटा शार्क, मेरा शिकार। ओह, अरे वाह, मेरा बड़ा शार्क। हाँ, लड़कियों, देखो मेरा कितना अच्छा है। हाँ, दोस्तों, मैं पहले करूँगी। हाँ, चलो करो। बस आ जाओ, मैं इसे खा रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कम था। चलो क्लोई, अब तुम करो। हाँ, मैं इसे कैसे काटूं? उफ, ये बिल्कुल रबड़ के जैसा है। ये तो कट ही नहीं रहा है। मैं इसके साथ क्या करूं? उफ, मैं तो तुम्हें खा कर ही दम लूंगी। चलो मेरी मदद करो। चलो इसे तोड़ते हैं। थोड़ा और। उफ, तुम्हें संभल कर और कसकर बैठना चाहिए था। चलो अब मैं इसे खाती हूँ। यह पूंछ स्वादिष्ट है। मैं गिर गई थी। लेकिन नो, असल में यह मेरा है। यह मुझे दे दो। नहीं, प्लीज मुझे खाने दो। नहीं, ये मैं खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो अब तुम अपना खाओ। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, चलो। ये तो थोड़ा रबड़ की तरह है। अब मैं अपने टैलेंट का उपयोग करने जा रही हूँ। बस देखना मैं क्या कर सकती हूँ। यह कितना खतरनाक है। बस ऐसे। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मेरी छोटी तेज कुल्हाड़ी तुम्हें टुकड़ों में काट देंगी। यह बहुत बढ़िया निकला। हाँ, छोटे छोटे टुकड़े। सुंदर। और अब अपने स्पैचुला से टुकड़ों को ऊपर उठाती हूँ और इसे हवा में उछालकर अपने मुंह में डालूंगी। बस एक निंजा की तरह। और यह टुकड़ा भी और यह भी। वाह, तुमने यह कितनी चतुराई से किया। शाबाश।
वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद लड़कियों, मैंने इस काम में महारत हासिल की है। छोटा लेकिन गर्म है। ओहो, उसके पास कितना है? ओह, बहुत तीखा, इसे खाना असंभव है। मुझे ये क्यों मिला है? वो भी इतना ज्यादा, मुझे डर लग रहा है। क्लोई, तुम पहले खाओ। मैं ठीक है। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे कैसे खाऊं? एक बार में मुझे थोड़ा तीखा लग रहा है। मेरा हो गया, चलो अब तुम करो। मैं नहीं खाना चाहती। रुको, फायर सेफ्टी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, मैं इसे खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये बहुत 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 ज्यादा तीखा है। मम्मी, पानी। पानी, धन्यवाद, अब ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अब तुम। हाँ, अच्छा, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। चलो नूडल्स, मैं तुम्हें खाऊंगी। क्लोई, इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं देख रही थी कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। खैर ठीक है, अब सावधान रहना। अगर तुमने फिर से ऐसा किया। हाँ, मैं समझ गई। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तीखे नूडल्स खाना शुरू कर दिया है। वाह, मैं इसे जल्दी जल्दी खाती हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो सके। ये बहुत तीखा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जल जाऊंगी। पानी, मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। ओह, ड्रैगन, आग उगल रही है। अरे इसे बुझाने का समय आ गया है। हाँ, अभी बहुत जल्दी है। मैं जल रही हूँ। क्या ये वाकई खत्म हो गया है? तुमने थोड़ी देर कर दी। शाबाश शाबाश, मदद करने में हमेशा खुशी होती है। शाबाश। इतना छोटा, ठीक से दिख भी नहीं रहा है। ओह वाह, सुंदर, भव्य। हाँ, ये क्या? मेरा तो बहुत बड़ा है और यह सब मेरा है। क्लोई, इतने छोटे से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर ये छोटा है? इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। अब मुझे इसे वहाँ से निकालना है। खोला इसे मैंने, अब इसे निकाल दिया और अब मैं इसे चबा रही हूँ। देखो, मैंने एक बबल बनाई है। बबल, लेकिन ये तो दिख भी नहीं रहा है। रुको, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। बबल मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत छोटा है। देखो मेरे पास क्या है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। इसे अपने मुंह में रखती हूँ, चबाती हूँ और अब मैं इसे फुला दूंगी। क्या बबल है, देखो और सीखो। हाँ, बहुत बड़ा। देखो तुम दोनों, मेरे पास क्या है। वाह, ये कितना विशाल है। मैं इसे काटने जा रही हूँ। यह बहुत बहुत स्वादिष्ट है और ये बहुत ज्यादा भी है। मैं यह पूरा चबा जाऊंगी। बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। वाह, मुझे तो मजा आ रहा है। वाह, थोड़ा और है और मैं इसे रोल करके अपने मुंह में डालूंगी। वाह, यह स्वाद का एक विस्फोट है। अद्भुत। अब आखिरी बाइट और अब मैं अपना बबल फुलाना शुरू कर रही हूँ। ओहो,
ओह, यह वास्तव में बहुत बड़ा बबल है। यह सुरक्षित नहीं है।